जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए लेकर के आए हैं जीके जीएस का बच्चों शानदार प्रश्न, जो कि 20 प्रश्न है बच्चों। यहाँ से हम कम से कम 60 से बच्चों 80 प्रश्न आपको इस क्लास से करा चुकेंगे, ताकि आप लोगों का जो जीके जीएस का कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, वो क्लियर हो जाए, जीके जीएस का बेस मजबूत हो जाए बच्चों। हर एक प्रश्नों में आपको डिटेल में बताएंगे, ताकि आप लोगों को उससे रिलेटिव जितने भी प्रश्न आए एग्जाम में वो सारे बन जाएं, एक भी प्रश्न ना छूटे। तो आप लोग अगर डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं सरकारी कॉलेज के लिए बच्चों, आप लोगों का सपना है सरकारी कॉलेज, तो जीके जीएस बच्चों यहाँ से पढ़िए। और हिंदी का क्लास अभी हुआ है, आप हिंदी के क्लास पढ़ सकेंगे। हिंदी का क्लास भी कीजिए बच्चों डेली, बच्चों हिंदी का क्लास कीजिए और डेली जीके जीएस का। आपको 45 प्रश्न में से हम आपको विश्वास दिलाते हैं बच्चों कि 42 प्लस प्रश्न आपसे सॉल्व होंगे। एक वर्ड भी अलग नहीं रहेगा, एकदम सेम टू सेम बच्चों आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ से पढ़िए, आप लोगों को ज़रूर यहाँ से फ़ायदे होंगे। तो बच्चों, सेशन को आप लोग अपने मन से पहले लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि मैं इस क्लास को आगे बढ़ा सकूँ। ठीक है। चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप क्लास अटेंड कर सकेंगे। ठीक है। पीडीएफ के लिए साथियों, आप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम का बच्चों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाइए और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। तो चलते हैं, आप और हम मिलकर के पहले सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला प्रश्न वो देखिए। 5वां नंबर प्रश्न से लेकर के आए हैं बच्चों, क्योंकि पहले क्लास में हमने 5 प्रश्न कराया था, कट गया था क्लास, तो इसकी वजह से हम यहाँ से करा रहे हैं। 1857 की शुरुआत में बच्चों अशांति के पहले संकेत क्या दिखाई गए, कहाँ दिखाई दिए। देखिए, 1857 की जो क्रांति हुआ उसे सिपाही विद्रोह कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? सिपाही विद्रोह कहा गया। ठीक है। इसकी अगर शुरुआत की बात करें, स्टार्टिंग बच्चों की स्टार्टिंग जो है इसकी कब हुई, तो स्टार्टिंग हुई थी 10 मई को मेरठ में। मेरठ जो आपको दिख रहा है बच्चों, मेरठ में स्टार्टिंग हुई। मेरठ पड़ता है आपका यूपी में। लेकिन अशांति का जो संकेत पहले दिखाई दिया बच्चों, वो बंगाल में दिखाई दिया है। कहाँ दिखाई दिया? बंगाल में दिखाई दिया। ऑप्शन ए को राइट कीजिएगा। ठीक है। अगर पूछा जाए बच्चों कि 1857 की क्रांति में प्रथम भारतीय बताइए जिन्होंने बलिदान दिया। प्रथम भारतीय जिन्होंने बलिदान दिए उनका नाम क्या था? तो बलिदान देने वाले व्यक्ति थे बच्चों आपके और हमारे चहेते मंगल पांडे। मंगल पांडे, जिन्होंने देश के लिए बच्चों शहीद हो गए। ठीक है। इस क्रांति का अगर पहचान पूछा जाए, चिन्ह पूछा जाए क्या था चिन्ह बच्चों, तो चिन्ह था कमल और रोटी। कमल बच्चों एंड रोटी इसका चिन्ह था। ठीक है। क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो सभी बच्चे बताइएगा, यहाँ तक में कोई समस्या तो ज़रूर बताइए। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला ध्यान दीजिए। बिहार में बच्चों, बिहार के फुलवरिया बांध पर बनने वाली आगामी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता कितनी है? तो सौर ऊर्जा संयंत्र की जो क्षमता है बच्चों 10 मेगावाट है। 10 मेगावाट है। ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा होगा। बी क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े हम। पनिहारी लोक संगीत किस राज्य के लिए स्वदेशी है? देखिए, पनिहारी लोक नृत्य जो है बच्चों वो पूछा गया आपसे। अब यहाँ से बच्चों हम एक एक ऑप्शन को करेंगे। देखिए, अगर पूछ दिया जाए उड़ीसा के बात करें बच्चों, तो आप देखिएगा हीराकुंड अगर बांध पूछ दिया जाए, हीराकुंड बांध बच्चों किस राज्य में है? तो हो जाएगा बच्चों उड़ीसा में। किस नदी पर है? तो महानदी पर है। और महानदी को बच्चों उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। ठीक है। और यही महानदी पे हीराकुंड बांध है।
अब बच्चों पनिहारी लोक संगीत जो है वो राजस्थान के लिए स्वदेशी है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उत्तराखंड की अगर बात करें बच्चों, तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फूलों की घाटी किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में हो जाएगा। क्लियर है साथियों, इतना तक नोट कीजिए। तो गुजरात के बारे में आपको हम बताते हैं। गुजरात की बच्चों जो समुद्री तट रेखा है वो सबसे लंबी है। पूछ दिया जाए समुद्री तट रेखा किस राज्य की सबसे लंबी है, तो किसकी सबसे लंबी हो जाएगी बच्चों? गुजरात की। और सबसे छोटी किसकी हो जाएगी? सबसे छोटी अगर पूछे तो छोटी हो जाएगी गोवा की। क्लियर है साथियों? क्लियर है तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। एमओएम इसरो मोम इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक मिशन है जिसका अर्थ खाली स्थान है। इसरो का अगर मुख्यालय पूछा जाए बच्चों तो बेंगलुरु है। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। ठीक है। इसके द्वारा लॉन्च किया गया एक मिशन है जिसका अर्थ क्या है बच्चों? तो अर्थ पूछा गया तो अर्थ हो जाएगा मार्स ऑर्बिटर मिशन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? भारत में आपसे कैबिनेट मिशन की बात किया जा रहा है बच्चों कि कब आया, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये 1946 में आया बच्चों, लेकिन 1946 में कब आया है, तो यह मार्च के महीने में आया। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार का बच्चों डालमिया नगर आपसे पूछा गया किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम, सीमेंट, चमड़ा, जूट। तो मेरे प्यारे शेर शेरनियों, बिहार का डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। जूट बच्चों पश्चिम बंगाल में बच्चों जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है और चावल का उत्पादन भी सबसे अधिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा सभी बच्चे। भारत में पहली रेल लाइन किस वर्ष शुरू की गई? देखिएगा साथियों, भारत में रेल की अगर बारे में बात करें तो सबसे पहले शुरुआत हुआ 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है। यह डलहौजी के शासनकाल में बच्चों, डलहौजी के शासनकाल में रेल की शुरुआत हुई थी। और रेल जो है वो बम्बई यानी कि मुंबई से थाने के बीच चला था। मुंबई से कहाँ तक चला था बच्चों? थाने के बीच लगभग 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर बच्चों रेल चली थी मुंबई से थाने के बीच। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर उस रेल का नाम पूछ दिया जाए तो ब्लैक ब्यूटी नाम था। ब्लैक ब्यूटी बच्चों उस रेल का क्या था? नाम था। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है कि विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस। ठीक है। 7 अप्रैल बच्चों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। 5 जून को बच्चों विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण पर्यावरण बच्चों दिवस मनाया जाता है। कब? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। आंसर देखें बच्चों तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? तो 23 अप्रैल को साथियों। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत बच्चों कौन सा राज्य आता है? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो ये आता है बच्चों बिहार। अगर बिहार दिवस की बात करें बच्चों, दिवस की बात कर दे कि कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस और जल दिवस दोनों मनाया जाता है। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक सेशन को जो बच्चे शेयर नहीं किए हैं साथियों वो शेयर कर देंगे और सेशन को अपने मन से लाइक कर दीजिए सभी बच्चे।
भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप है, कौन कौन है बच्चों? कावरत्ती और न्यूमुर, ग्रेट अंडमान और लिटिल निकोबार, पंबन और वैरन, नाकोंडम और वैरन। तो भारतीय क्षेत्र में बच्चों दो ज्वालामुखी द्वीप है, वो है नाकोंडम और वैरन। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न, किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? कौन सा राज्य है जहाँ पे सड़कों की सबसे अधिक लंबाई है बच्चों? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है। उत्तर प्रदेश साथियों जनसंख्या की अगर दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। कर्नाटक, यहाँ पे सोना का उत्पादन सबसे अधिक अगर पूछा जाए कहाँ होता है तो कर्नाटक में। पंजाब की अगर बात करें बच्चों तो प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है। प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन अगर सबसे अधिक पूछा जाए तो पंजाब में होता है। ऑप्शन नंबर ये आप याद रखिए, महाराष्ट्र में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। नेक्स्ट आता है कि भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा दो भागों में नहीं बांटती। भारत का कौन सा ऐसा एक राज्य है जिसे कर्क रेखा बच्चों दो भागों में नहीं बांटती है? कर्क रेखा साथियों भारत के बीचों बीच से गुजरता है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो एक बच्चों उड़ीसा जो राज्य है इसको दो भागों में नहीं बांटती है। गुजरात से गुजरती है, पश्चिम बंगाल और राजस्थान, ये सभी को दो भागों में बांटती है, लेकिन उड़ीसा को नहीं बांटती। ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों वो राइट हो जाएगा। अगला है 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल, विदर्भ है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका झारखंड। और झारखंड जो है साथियों यह बिहार से अलग हुआ है। 15 नवंबर 2000 को बच्चों झारखंड जो है एक नया राज्य बनाया था, नया राज्य बनाया, वो भी बिहार से अलग होकर के। नेक्स्ट आता है कि किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता? कौन सा भारतीय है बच्चों जो रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता? देखिए, नोबेल पुरस्कार की स्टार्टिंग हुई बच्चों 1901 ईस्वी में, और ये ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। भारत का प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बच्चों, तो भारत के प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। सत्ता दल के क्या हो सकते हैं बच्चों? अध्यक्ष हो सकते हैं। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न, एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो एक व्यक्ति बच्चों एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हाँ हो सकता है, लेकिन उसका वेतन जो है बच्चों एक राज्य का ही मिलेगा। उसका वेतन जो है वो एक राज्य का ही मिलेगा, लेकिन कार्य आप कितने भी राज्यों का कर लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आता है कि सर्वोच्च न्यायालय किस हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? किसे हटाने के लिए बच्चों सिफारिश कर सकता है बताइएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय बच्चों संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग खालिस्तान को नागरिकता से संबंधित है। देखिएगा, भाग 2 जो है बच्चों वो नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 की अगर बात करें तो मूल अधिकार से संबंधित हो जाएगा, मूल अधिकार से संबंधित होगा। भाग 4 बच्चों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। राज्य के बच्चों नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। क्लियर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट आता है बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में कौन सी भू आकृतियां हैं? बताइए, बिहार के बच्चों बिहार राज्य जो है उसके उत्तर और पश्चिम भागों में कौन सी भू आकृतियां हैं, ये आपसे पूछा गया है, आप लोग बताएंगे।
तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या होगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, गुलाम वंश के शासकों को उत्पत्ति कहाँ से हुई। गुलाम वंश के जो शासक है बच्चों, उसकी उत्पत्ति पूछा जा रहा है कि कहाँ से हुई है। ते हुई है बच्चों तुर्क से। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया था। कौन है बच्चों जो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या डॉक्टर जाकिर हुसैन, या नीलम संजीव रेड्डी, या आर वेंकट रमन। तो बच्चों ये आंसर हो जाएगा आपका नीलम संजीव रेड्डी, जो कि निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध, इनके खिलाफ बच्चों कोई भी इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हुआ था और ये निर्विरोध चुने गए थे, नीलम संजीव रेड्डी। बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किसके कारण होता है। बिहार में मानसून के दौरान बच्चों जो वर्षा होता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था। बांग्लादेश के साथ बच्चों भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगता है। स्थलीय सीमा भारत के साथ सबसे लंबी लगता है, ठीक है। और ये जो पाकिस्तान का हिस्सा था बच्चों, ये था 1971 तक, ठीक है। 1971 तक यह पाकिस्तान का हिस्सा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में नवरोज का उत्सव समाप्त कर दिया था। नवरोज का उत्सव बताइएगा कब समाप्त कर दिया था। तो बच्चों औरंगजेब के समय में समाप्त कर दिया गया था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, जिंदा पीर के नाम से बच्चों। इसकी अगर मृत्यु की बात कर दिया जाए, मृत्यु का, तो मृत्यु हुआ था बच्चों 1707 ईस्वी में, ठीक है। हुमायूं की मृत्यु हुआ था बच्चों दिनपनाह के सीढ़ियों से गिरकर। दिनपनाह में हुआ था बच्चों लाइब्रेरी के सीढ़ियों से यानी पुस्तकालय से के सीढ़ियों से गिरकर हुआ था। बाबर मुगल वंश का शासक है। मुगल वंश का बच्चों संस्थापक बाबर हो जाएगा। बाबर का मूल वंश अगर देखा जाए तो चगताई वंश है। चगताई वंश बाबर का बच्चों यह मूल वंश है। याद रहेगा सभी बच्चों को, बताइएगा साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार के मधुबनी चित्रकला को खाली स्थान भी कहा जाता है। बिहार के बच्चों मधुबनी चित्रकला है उसको क्या कहा जाता है। तो बच्चों मिथिला चित्रकला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। भारत का पड़ोसी देश चीन है बच्चों, भूटान भी है और नेपाल भी है, लेकिन इंडोनेशिया नहीं है। इंडोनेशिया में बच्चों द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है, इसे द्वीपों वाला देश कहा जाता है। द्वीपों बोला जाएगा कि विश्व में सर्वाधिक द्वीप वाला देश, तो इंडोनेशिया। सबसे अधिक मुस्लिम वाला बच्चों, मुस्लिम वाला देश आप लोग बताइएगा, मुस्लिम वाला देश तो भी हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। आज का सेशन बच्चों समाप्त हुआ। सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे अपने मन से लाइक करेंगे, दोस्तों तक अपने मन से शेयर करेंगे। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे, ठीक है। पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाइए और टेलीग्राम से जुड़िए बच्चों। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लास का इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि सेशन आपको कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।